नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त फिर एक बड़ी खबर, वो भी दिल्ली की खबर है। हमारे कई दर्शक, हमारे कई चाहने वाले लगातार टिप्पणी कर रहे थे, आखिर आप जो है दिल्ली की खबरों को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन दिल्ली से बाहर होने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दूं। और दिल्ली से जो बड़ी खबर आई है वो खबर है 15,000 10 से 15,000 लोगों की नौकरी जाने की जो खबर है, वो उस खबर को मैं लेकर आपके सामने आया हूं कि आखिर वो वजह क्या रहेगी जिसमें सीधे सीधे इन सभी सिविल डिफेंस के बंदों को हटाने का फैसला ले लिया गया है। और ये फैसला किसने लिया पता आपको? ये फैसला लेने में काफी लंबा वक्त लगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने अभी एक डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने साफ साफ डिसाइड कर दिया कि इनको आप हटा दीजिए, इनको आप हटा दीजिए। अब ये 10 से 15,000 लोग हैं। हाँ, इनकी सैलरी नहीं मिल रही है, तकरीबन 5-6 महीने से जांच चल रही है। अलग अलग इनके सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स को लेकर जो है वो विभागीय गतिरोध रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि 10 से 15,000 लोगों को एक बार आप नौकरी से बाहर निकालेंगे तो क्या ये केजरीवाल साहब का जो साइन करना, टिप्पणी, नोटिंग जो है उसमें साफ साफ किया गया है कि या तो 158 लोगों को अगर आप चाहते हैं रखें तो उसकी जरूरत नहीं है और इसलिए आप डिसाइड करें और इसको सबको निकाल दें। तो क्या ये पॉलिटिकल गेम है? बाकी पॉलिटिकल गेम में कि भैया हमने आपकी नौकरी दी, हमने आपको नौकरी पर रखी, लेकिन एलजी और तमाम सारी दूसरी टीम ने आपको हटाने का फैसला किया, तो हम सिर्फ 158 लोगों को क्यों नौकरी पर रखते? इसलिए उन्होंने उस पर फाइल पे साइन कर दिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने अधिकारियों से इसमें कोई राय नहीं, उनके जो सीएम सचिवालय की मैं बात कर रहा हूं, सीएम सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनको इस बात की कोई भनक तक नहीं है, क्योंकि इस फाइल पे साइन करने से पहले अतिशी जो सर्विसेज को देख रही हैं, अधिकारियों की टिप्पणी के बाद जो भी कंसर्निंग अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने इस पर टिप्पणी की कि हमें इतने ही लोगों की जरूरत है या इतने ही स्टाफ की जरूरत है, जिसमें उन्होंने सिर्फ लगभग 200 के आसपास कहा कि 200 हमें चाहिए। अलग अलग जगहों पर मार्शल और ये जो लगा रहे हैं, सड़क पर खड़े हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं है। ये अधिकारियों की टिप्पणी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अधिकारियों ने नोटिंग की, नोटिंग के बाद उस पर भी अतिशी जी ने लिखा कि नहीं, अगर सिर्फ इतने ही क्यों। और ये फाइल घूमती रही तकरीबन 3 से 4 महीने तक फाइल घूमती रही। कई बार आपने देखा होगा, हम लोगों ने कोशिश की बताने की कि आपको या आम जनता को ये जानकारी नहीं है कि आखिर इस फाइल पे क्या क्या होता रहा। मंत्री बार बार टिप्पणी करते इनको सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी मिलने को लेकर तमाम सारी चीजें होती रही। अब मसला यही उठ के निकल के आया कि मुख्यमंत्री ने आखिर इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया कि 10 से 15,000 लोगों को आप अचानक नौकरी से निकाल दीजिए। ये बहुत अच्छे घरों से आने वाले या बहुत वैसे, लेकिन वोटर तो है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पे चर्चा नहीं की एलजी के साथ, सीएस के साथ खुद चर्चा नहीं की, क्योंकि ये पूरी टिप्पणियां चलती रही निचले लेवल पर, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया और उसके बाद ये सारी चीजें कर दी। तो कहीं विक्टिम कार्ड तो नहीं है कि इसको लेकर फिर पॉलिटिकल वो मैदान में उतर जाएंगे? क्योंकि आप देखिए केजरीवाल जी बहुत ही इस मामले में कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी चलते हैं, बहुत ही नपे तुले अंदाज में, क्योंकि उनको पता है गड़बड़ियां काफी हुई है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स को लेकर जब जो चर्चा हुई है, जो जांच में निकल के आई है, हर डिस्ट्रिक्ट को जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट से उनको कहा गया था कि आप लोग डिसाइड करिए। उसमें देखने को ये मिला कि जहां से रिकमेंडेशन विधायक जी ने किया, आप कर दिया, मंत्री जी ने किया, आप कर दिया, फला जी किया, आपकी किया। उसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन देखा गया। नतीजा ये रहा कि इनके मंत्रियों के घर पे, विधायकों के घर पे सबसे ज्यादा ये सिविल डिफेंस वाले लगे और उनकी इन्होंने भलाई की। लेकिन प्रोसीडिंग्स में अगर सही तरीके से कर लिए होते तो नौकरी से इनको हटाने की आज नौबत नहीं आती। सॉरी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई और उसके बाद अधिकारियों ने ही मिलके, केजरीवाल जी के इशारे पे और अधिकारियों ने मिलके
जो रायता फैलाया, जिसको मिला 4 लाख रुपए दे दो, जिसको मिला 3 लाख रुपए दे दो, जिसको जो चाहे जैसे चाहे वो कर दें। भाई इतने लेवल पे आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं तो कुछ प्रोसीडिंग्स का भी तो ख्याल रखिए ना। आज जो प्रोसीडिंग्स की जब जांच शुरू हो गई तो आपको मतलब आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उनको सिर्फ वोट और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन से उनको भी देखिए। दिल्ली की सड़कें जो है टूटी पड़ी हुई हैं, बाहर जाकर देख लीजिए, बाहरी दिल्ली में पता समझ में आ जाएगा कि दिल्ली क्या क्या हुआ। चलिए छोड़िए, उनको भी रहने दीजिए। अब मसला सिर्फ ये है कि 10 से 15 हजार इन कर्मचारियों को अब निकाल देंगे तो फिर उनकी नौकरी चली जाएगी, फिर उनको कहाँ एकोमोडेट करेंगे। ये सिविल डिफेंस वाले आपको दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें लगाए गए हैं, ये डीएम ऑफिस में लगाए गए हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो टीम है उसमें लगाए गए हैं, ये आपको मार्शल के तौर पर लगाए गए हैं, ये आपको सचिवालय में लगाए गए हैं, जितने भी अधिकारी हैं उनके घरों पे लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा जो दिलचस्प है भाई, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प यही है कि इन तमाम सारे मसलों पे सीधे सीधे ये अधिकारियों के घर पे ही काम करते हैं। उनका खाना से लेके उनका, तो ये सब जो चीजें निकल के आई ना, उसमें विधायकों को घर पे लगा दिया, मंत्रियों को घर पे लगा दिया। मंत्री जहां निकल रहे हैं वहां 10-10 ये सिविल डिफेंस वाले आपको रस्ते लेके खड़े नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस से इनको सुरक्षा कर्मी मिलते नहीं है, तो इन्होंने अपने ही एक सिस्टम बना दिया, पैरल बना दिया। बनना चाहिए, होना चाहिए। मार्शल को आपने लगाया दिल्ली में, बसों में जो है जो चीजें हो रही थी उसमें कमी आई, लेकिन बसों में अब क्या क्या चीजें हो रही है आपको पता ही है। दिल्ली वालों के ही पैसे हैं, तो इसलिए दिल्ली सरकार ने जब लुटाना शुरू किया तो चारों तरफ से लुटाना शुरू कर दिया, और जो मन आया जैसे मन आया वैसे। भाई दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता का पैसा है, उसमें थोड़ा ख्याल रखिए। अब नौकरी जब आप दे रहे थे तो कुछ प्रोसीडिंग्स का भी ख्याल रख लिए होते। जो मनमाया जैसे मनमाया जो कर दिया, लुटा दिया, आपने लुटा लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सचिवालय सीएमओ में ये डायरेक्शन दे दिया गया, फाइल सीधे सीधे एलजी के घर पे पहुंच गई, एलजी साहब ने उस पर कुछ टिप्पणियां की हैं, वो फाइल अब मूवमेंट में है। लेकिन अब सबके जहन में यही है कि 15,000 लोगों की नौकरी जाएगी, फिर वो उसका क्या होगा, उनके परिवार कैसे चलेंगे। क्या इसको सीएस इस पे सोच रहे हैं, एलजी साहब सोच रहे हैं, या फिर अश्विनी कुमार जो है वो सिविल डिफेंस का वही देख रहे हैं, डिवकॉम, वो सोच रहे हैं। आखिर लड़ाई में ये मतलब 15,000 परिवार का क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्ड को खेलेगी, तो वो सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, अब बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ये तसल्ली बख्श रखिए कि सब बहुत सारी चीजें जो है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए। अधिकारियों को क्योंकि खाना पूर्ति करनी है, क्योंकि जब उसकी जांच होती है तो उसमें अधिकारी ही फंसते हैं, है ना। तो केजरीवाल जी का ये डिसीजन, 10 से 15,000 लोगों को आप हटा ही दीजिए, वो सबको चौंका दिया है। कि पहले एलजी साहब या सीएस साहब के यहाँ से फाइलें मूव होती थी, उस पर टिप्पणियों पर टिप्पणियां चलती रहती थी, जिसमें उनके जो अपने करीबी 400 लोग जो अलग अलग सचिवालय में, अलग अलग मंत्रालय में वो कंसल्टेंट के तौर पे थे, उनको हटाया गया तो बवाल कटा था, याद है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट तक ये गए थे। लेकिन ये इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे है ना, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, अपने ही लेवल पे उन्होंने कहा कि भाई इनको हटा दीजिए। अब हटाने से पहले मसला ये है कि हटा तो दीजिए, प्रशासन भी क्या इससे पंगा, इन 15,000 को हटाकर क्या, पहले 400-500 लोग गए और भी गए, अलग अलग हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट थे। ऐसी ऐसी चीजें हुई है ना जिसमें आपको वो सब जो सच्चाई अगर बताऊं तो हमारे दर्शक बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। लूट मचा दी है लोगों ने, ऐसा लगा जैसे क्या हो गया इस प्रदेश को। सच्चाई और ईमानदारी की बात करने वाला बंदा जो जहां जैसे था वैसे ही लूटना शुरू कर दिया, अपने लोगों को लगाना शुरू कर दिया, ठेकेदारी करनी शुरू कर दी। खबरें फिर हम लेके आएंगे, आपको बताते रहेंगे। आप फिलहाल देखते रहिए कि 15,000 लोगों को एक झटके में हटाने का फैसला सरकार क्यों ली है। नमस्कार।